अब हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन। क्या पढ़ेंगे कि हमारे यहां पे स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन की क्वांटिटी है वो क्या कम होती जा रही है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की क्वांटिटी हमारी कम होती जा रही है, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। ओजोन जो है खत्म होता जा रहा है इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में ओजोन की क्वांटिटी खत्म होती जा रही है, किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज सीएफसी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज सीएफसी। सीएफसी के कारण हमारी ओजोन की क्वांटिटी ओजोन लेयर से खत्म होती जा रही है, किसके कारण? सीएफसी, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, एंड अदर फोर्सेस। अब इसके कॉजेस, ओजोन डिप्लीशन के हमारे कॉजेस क्या होते हैं कि सबसे पहले क्या है कि सीएफसी विच इज यूज्ड एज कूलिंग सब्सटेंस। एसी और रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो क्या है हमारा? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? रीजन कर रहे हैं किसके? ओजोन डिप्लीशन के। कॉजेस या रीजन एक ही बात है, तो रीजन हमारे ओजोन डिप्लीशन के क्या है? सीएफसी, जो हमारे कूलिंग सब्सटेंस में होते हैं। कूलिंग सब्सटेंस मतलब जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, और दूसरा क्या है? एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। एरोसोल प्रोपेलेंट एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन ये किसमें होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में। किसमें होता है बेटा? 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है, ये ध्यान देना, ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में डाल लेना, ये 1 मार्क में आ जाते हैं। तो इसमें कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन हमारा क्या होता है? फर्स्ट इज सीएफसी। फर्स्ट हमारा क्या आता है? सीएफसी। सीएफसी किस में होता है? कूलिंग सब्सटेंस में। वो कूलिंग सब्सटेंस किस में होता है? एसी और रेफ्रिजरेटर में। दूसरा क्या है? एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन वो किस में होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। ये थे हमारे ओजोन डिप्लीशन के रीजन, दो ही थे, एक तो सीएफसी होता है और एक एरोसोल प्रोपेलेंट एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, वो किसमें होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद मेन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। इस ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? अभी तक हमने कॉजेस किए, पहले ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन की लेयर में से ओजोन की क्वांटिटी कम होती जा रही है, किसके कारण हो रही है? सीएफसी, दैट इज मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर बता दिया इसके रीजन क्या है? वही सीएफसी। किसमें होता है? कूलिंग सब्सटेंस में। वो जो कूलिंग सब्सटेंस है किसमें लगता है? रेफ्रिजरेटर और एसी में। उसके बाद एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। एरोसोल प्रोपेलेंट एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन किसमें होता है? फायर एक्सटिंग्विशन में। ये भी एक रीजन है ओजोन डिप्लीशन का। अब जो कर रहे हैं हम इसके इफेक्ट्स। अब क्या है कि इफेक्ट्स क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के खत्म होने के कारण मोर यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है। यूवी रेडिएशन दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस comes to the earth and causes damage to the living organism। हम लोगों को भी ये जो इफेक्ट करता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो यूवी रेडिएशंस होती है वो क्या इफेक्ट करती है? ओजोन लेयर में से ओजोन की क्वांटिटी खत्म हो रही है, जिसके कारण यूवी रेस पड़ती है। वो यूवी रेस से क्या है कि हमारे यहां पे ये इंपैक्ट डाल रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। किस पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। अब इसमें क्या आता है? फर्स्ट क्या है? यूवी रेडिएशन से क्या हो रहा है हमारे यहां? स्किन कैंसर। फर्स्ट क्या आ रहा है? ह्यूमंस में स्किन कैंसर। यूवी के कारण क्या हो रहा है? ह्यूमंस में स्किन कैंसर। सेकंड हमारा क्या आता है? यूवी रेडिएशन से, ध्यान देना दोस्तों, ये फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्शन जो है, फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्शन जो है कम हो रही है, जो अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है, ठीक है। इससे यूवी रेडिएशन से फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्शन जो है कम हो रही है, जो इफेक्ट करता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। और नेक्स्ट क्या है हमारा? ये जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। 3 चीजें बताई है, एक तो स्किन कैंसर, दूसरा बता दिया एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिससे फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो ये किसको इफेक्ट करता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। थर्ड इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। थर्ड हमारा क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को इफेक्ट करता है। 3 को इफेक्ट करता है यूवी रेडिएशन, स्किन कैंसर ह्यूमंस में। सेकंड इज फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्शन कम हो रही है, जो किसको इफेक्ट करती है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। थर्ड इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को। किसको करता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन पता लग गया, स्ट्रेटोस्फेयर में से ओजोन की लेयर खत्म हो रही है, कारण 2 हो गए, एक तो सीएफसी इन कूलिंग सब्सटेंस दैट इज एसी एंड रेफ्रिजरेटर, दूसरा आ गया एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर में। फिर इसके इंपैक्ट 3 हो गए। यूवी रेडिएशन से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर इन ह्यूमन। दूसरा क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, वो किसमें होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे, उसके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। थर्ड क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पे।
तीन ही चीजों पे कर रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और ह्यूमन को स्किन कैंसर। ठीक है, अब क्या है कि एक आता है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, इसमें क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है कि ये ओजोन लेयर में से जो ओजोन की मात्रा कम होती जा रही थी ना, उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन की लेयर में से जो ओजोन की मात्रा क्वांटिटी जो है कम होती जा रही थी, उसको दोबारा से रिकवर करने में जो है हेल्प करता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे पहले ध्यान देना, डिजाइन बाय द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। किसने बनाया था? यूनाइटेड नेशन के मेंबर ने। क्यों बनाया था? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ठीक है, किससे बचाने के लिए? बाय फेजिंग आउट सीएफसी, कि हमारे यहां से सीएफसी की क्वांटिटी, सीएफसी को हटा देंगे, सीएफसी को हटाएंगे, क्योंकि उसी के कारण तो ओजोन कम हो रही थी, ओजोन की रिकवरी हो जाएगी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे पहले डिजाइन किया था मेंबर ऑफ यूएन। किसने किया था? मेंबर ऑफ यूएन। क्यों किया था? टू प्रोटेक्ट दी ओजोन लेयर। क्यों किया था? टू प्रोटेक्ट दी ओजोन लेयर। ठीक है, किससे? बाय फेजिंग आउट सीएफसी, सीएफसी को हटाकर, सीएफसी को हटाकर। अब इसमें क्या, विच इज सपोज टू बी द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन, जो एक मेन रीजन था ओजोन डिप्लीशन का भी बताया था। सीएफसी के कारण ओजोन डिप्लीशन क्या हो रही थी? ओजोन मतलब डिप्लीट होती जा रही थी। तो अब ये कह रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिजाइन बाय द मेंबर ऑफ यूएन, किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। कैसे? बाय फेजिंग आउट सीएफसी, बाय फेजिंग आउट सीएफसी। तो विच इज सपोज टू द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ऑल द साइनिंग मेंबर्स अग्रीड to freeze the consumption and production of CFC by the year 2013। 2013 तक वो जो है सारे मेंबर्स ने जो है CFC को फ्रीज करने की सोच ली थी 2013 तक। ठीक है, CFC को खत्म कर देना। तो इंडिया ने साइन कर लिया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलोंग विद लंदन अमेंडमेंट एक्ट। लंदन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस एक्ट अमेंडमेंट के साथ उसको उन्होंने क्या किया था कि एक्सेप्ट कर लिया था 17/9/1992 को। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है रिड्यूस करता है बर्डन ऑफ सीएफसी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिड्यूस करता है बर्डन ऑफ सीएफसी इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड हेल्प्ड इन ओजोन रिकवरी। ठीक है, इसमें सीएफसी की मात्रा कम होती है और ओजोन रिकवर होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से सीएफसी की मात्रा कम होती है और ओजोन रिकवर होती है। तो ये था हमारा पूरा ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन में हमने क्या बताया कि ओजोन, पहले बता दिया ओजोन डिप्लीशन किसके कारण होता है, दो चीजों से, सीएफसी जो किसमें होता है, कूलिंग सब्सटेंस में, साथ साथ में बोलो। ठीक है, कूलिंग सब्सटेंस में जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर और एसी। दूसरा क्या है, एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। एरोसोल प्रोपेलेंट एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन किसमें होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में। किसमें होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में। ये दो रीजन थे। अब इसके इफेक्ट्स हमने कौन से किए थे, याद है? इफेक्ट्स हमने जो है इसके जो है किए थे कि एक तो यूवी रेडिएशन से क्या होता है, ह्यूमंस में स्किन कैंसर, याद आया? दूसरा जो है फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, किसको इफेक्ट करती है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। फिर बता दिया थर्ड क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को। किसको? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को। ठीक है दोस्तों, फिर हमने किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हेल्प करता है ओजोन को रिकवर करने में और सीएफसी को हटाने में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन के मेंबर ने बनाया था टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट सीएफसी, सीएफसी को हटाकर। इससे क्या है, जब सीएफसी हट जाएगा तो ओजोन की रिकवरी हो जाएगी, बस इसीलिए बनाया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबसे पहले चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट के चैलेंजेस कौन कौन से हैं? चैलेंजेस टू इंडिया एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। दोस्तों अब हम करेंगे चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट इज, ध्यान रखना, डी लैब्स। चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट इज डी लैब्स। डी से हमारा क्या आता है, डिफोरेस्टेशन और डिग्रेडेशन। ठीक है दोस्तों, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट या फिर डिफोरेस्टेशन एक ही बात है। तो हमारा चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट इज डी लैब्स। डी से डिफोरेस्टेशन, दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो अब डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट आप लोगों को पता ही है कि हम जो है कटिंग ऑफ ट्रीज वगैरह जो है काट देते हैं। तो इसमें क्या, डिफोरेस्टेशन इन्वॉल्व्स द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स, के वुड्स वगैरह को जो है या फिर पुराने जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं उसको जो है काट के उसको नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देना, फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में जो है कन्वर्ट कर देना। इट रेफर्स टू कटिंग, क्लियरिंग एंड रिमूवल ऑफ रेन फॉरेस्ट वेयर लैंड इज देयर आफ्टर कन्वर्टेड टू अ नॉन फॉरेस्ट यूज।
फॉरेस्ट के में जितने भी हमारे पेड़ वगैरह हैं उसको काट के उसको नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए जो है यूज करना। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब डिफॉरेस्टेशन के हमारे कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, इंपैक्ट क्या पड़ता है उसका, दैट इज मोर फ्लड्स, सोयल इरोजन। सोयल इरोजन मतलब सोयल की जोन सी उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होने की जोन सी उसमें कैपेबिलिटी होती है वो क्या खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में जो है बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या डी से डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट मींस फॉरेस्ट की लैंड को जो है कन्वर्ट करके उसको नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट कर देना, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, लाइक वहां पे जो है फ्लड्स ज्यादा से ज्यादा आना, सोइल इरोजन होना, चेंज इन क्लाइमेट एटसेट्रा। तो फर्स्ट इज डी इज डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। सेकंड हमारा क्या आता है, डी लैप्स। एल से हमारा क्या आता है, लैंड डिग्रेडेशन। एल से दोस्तों हमारा क्या आता है, लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन में क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू द डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ द सोइल, मतलब वहां पे वेजिटेशन, मतलब जो भी उसमें जो हमारा जो है लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड में जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी एबिलिटी होती है वो क्या है कि उससे उसकी जो है कम हो जाती है, क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। तो दैट इज इन द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ द सोइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन। कॉमनली कॉज्ड बाय, किसके कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो उनकी वहां की जो क्वालिटी होती है वो क्या कम हो जाती है सोइल की। तो इट अकर्स थ्रू नेचुरल एंड मैन मेड प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन, वाटर इरोजन एंड वाटर लॉगिंग। ये कह रहे हैं कि ये किसके कारण होता है, एक तो विंड इरोजन या फिर हमारा वाटर इरोजन या फिर वाटर लॉगिंग। अब हमारा क्या है, फर्स्ट था हमारा डी लैब्स, डी से क्या आता है डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। एल से क्या आता है लैंड डिग्रेडेशन, एल से क्या आता है दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन। उसके बाद हमारा क्या है ए से क्या आता है हमारा, दैट इज एयर पोल्यूशन। ए से क्या आता है एयर पोल्यूशन। डी लैब्स, डी से डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, एल से लैंड डिग्रेडेशन। ए से क्या आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो आपको पता ही है कि डेवलपमेंट प्रोसेस के कारण हमारी एयर की क्वालिटी जो है कम होती जा रही है, रेस्पिरेटरी डिजीज जो है फैलती जा रही है। तो एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन एयर एज सच कॉन्सेंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू अ मैन एंड द एनवायरमेंट। जो मैन और एनवायरमेंट के लिए क्या होता है वो जो है वो हार्मफुल होता है। इन इंडिया एयर पोल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज। मेनली हमारे अर्बन एरियाज में क्या है कि एयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर है, क्यों किसके कारण, ड्यू टू द व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल से क्या पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो दैट इज एयर पोल्यूशन। तो हमारा क्या था, चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरमेंट इज डी लैब्स, डी से डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। एल से क्या आता है लैंड डिग्रेडेशन। ए से क्या आता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो अब हमारा क्या आता है बी, बी इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। बी से क्या आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब वहां यहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक जो स्पीशीज हैं वो क्या एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता जा रहा है। तो ये कह रहे हैं यहां से पढ़ो, बायोडाइवर्सिटी लॉस है सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट फॉर एनी कंट्री एज मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर थ्रेटन्ड बाय ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करने से थ्रेटन्ड है किसके लिए, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज के लिए। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज करने से प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो है वो थ्रेटन्ड में है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो हमें उसे कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लॉस हो रहा है। हमारा क्या था, चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरमेंट इज डी लैब्स। डी से क्या था डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, या फिर डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। सेकंड क्या था एल से लैंड डिग्रेडेशन। ए से क्या था एयर पोल्यूशन। बी से क्या आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, अब हमारा आता है एस से क्या आता है सॉइल इरोजन। ठीक है, एस से क्या आता है दोस्तों सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में क्या है कि अब क्या है कि सॉइल के ऊपर की जो सी परत होती है, जो सरफेस होती है, वो क्या है वॉश अवे हो जाती है। ठीक है, थ्रू एक्सेसिव रेन, मतलब जब बहुत ज्यादा रेन होती है तो सॉइल के ऊपर की जो परत होती है, सरफेस होती है, वो क्या वॉश अवे हो जाती है, जिसके कारण उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। सॉइल के ऊपर की जो सरफेस है वो क्या वॉश अवे हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या है कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है कम हो जाते हैं। तो सॉइल इरोजन टेक प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन एंड फ्लड्स। ठीक है, जब बाढ़ आती है, रेन आती है, तो उसके कारण ऊपर का सरफेस जो है वो वॉश अवे हो जाता है। तो द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस ड्यू टू इरोजन, उस इरोजन के कारण उसकी न्यूट्रिएंट की जो सी क्वालिटी होती है वो क्या है लॉस हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा सॉइल इरोजन। हमने अभी क्या किया, चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरमेंट, दैट इज डी लैब्स।
चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरमेंट इज डी लैब्स, डी से डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफोरेस्टेशन, एल से लैंड डिग्रेडेशन, ए से क्या था एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है बी, बी से बायोडाइवर्सिटी लॉस और लास्ट इज एस से दैट इज सॉइल इरोजन।